सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। गा रहा था कोई दरख्तों में, गा रहा था कोई दरख्तों में। रात नींद आ गई दरख्तों में, गा रहा था। चांद निकला उफ़क़ के गारों से, आग सी लग गई दरख्तों में। मी जो बरसा तो बरग रेज़ों ने छेड़ दी बांसुरी दरख्तों में, गा रहा था। ले जाती है मौसमों की पुकार, अजनबी अजनबी दरख्तों में। कितनी आबादियां हैं शहर से दूर, जाके देखो कभी दरख्तों में, गा रहा था। चलते चलते डगर जालों की, जाने क्यों मुड़ गई दरख्तों में। देर तक उसकी तेज आँखों से रोशनी सी रही दरख्तों में, गा रहा था कोई दरख्तों में। रात नींद आ गई दरख्तों में, गा रहा था। कोई गा रहा था, कोई गा रहा था, कोई गा रहा था, कोई गा रहा था। और अभी दक्षिण अफ्रीका की बात है तो आपने देखा होगा कि पंडित विजया लक्ष्मी ने क्या कह दिया है। वो कहती है कि हम यहाँ हार तो गए, क्यों कि उनको 2/3 मत नहीं मिले। 2/3 चाहिए तब तो काम हो सकता है वहाँ अमेरिका में, तो वो तो नहीं मिले। लेकिन काफी लोगों ने हमको मत मिल दिया और कहा कि आप कहते हैं वो सही है। और दूसरी बात यह है कि सच तो हमारे साथ ही है, तो पीछे हमारी एक प्रकार की तो जीत ही हो गई है। और इसलिए उनको कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में जो हमारे लोग हैं उनको कि आपको मायूस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो दूसरी बात कहूँगा उनको, वो विजया लक्ष्मी बहन नहीं कह सकती है। वो तो यहाँ के गवर्नमेंट के मार्फत से गई है, वो थोड़ा कह सकती है उनको कि अच्छा
तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास तो एक सुवर्ण उपाय तो रहा है, लेकिन मेरे पास तो है। और मैंने तो वो शुरू किया जनूबी अफ्रीका में। तो मैं तो कहूँगा कि उसमें हारना जीतना क्या है। अमेरिका में हार गए तो भी क्या, जीत गए तो भी क्या, माना कि जीत गए और पीछे वहाँ साउथ अफ्रीका के लोग हैं, अंग्रेज पड़े हैं, वो कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। माना कि जनरल स्मर्ट से वो कहते हैं कि होना ही चाहिए, और पीछे लोग नहीं करते हैं तो वो इस्तीफा देते हैं। लेकिन हमारे लोग क्या करेंगे? लोग को तो वो नाराज करना चाहते हैं। माना वो कहते हैं कि नहीं, यहाँ तुमको न खाना देंगे, न पीना देंगे, न रहने देंगे, और रहोगे तो मारेंगे। तो जो मैं यहाँ उनको कहता हूँ वही हमारे दक्षिण अफ्रीका के जो भाई लोग पड़े हैं, उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सब है, सब सूबे के हैं। तो मैं तो उनको एक ही बात कह सकता हूँ कि उसमें वो हार जीत तो वहाँ की वो तो चलती है, लेकिन सच्ची हार तो आप ही खाने वाले हैं, अगर खाना चाहते हैं तो। नहीं तो पीछे आप कहें, साफ साफ उनको कह दें कि हम यहाँ रहेंगे, इज्जत से ही रहना चाहते हैं, यहाँ से हम हटेंगे नहीं। हम यहाँ पैदा हुए हैं, क्योंकि पैदा हुए हैं ऐसे हैं, सब कोई यहाँ से गए ऐसे नहीं, सब गए। उनके जो बाल बच्चे पैदा हुए वो तो वहाँ हुए। जिन लोगों को उन्होंने बुलाया था, जो गिरमिट में गए थे, उनके बाल बच्चा तो वहाँ बड़े हक से रहते हैं। अगर किसी को हक वहाँ रहने का है, हबशियों को छोड़कर, हबशी का तो मुल्क है, तो ये जो जिनके बाल बच्चा वहाँ पैदा हो गए और जो यहाँ उनको दरकार थी अंग्रेज लोगों को या तो बोर लोगों को, उनके लिए गए, उनको हक है सबसे पहला। अभी आज उन्हीं को कहते हैं कि यहाँ से हट जाओ, यहाँ नहीं रह सकते। ये तो कोई न्याय थोड़ा है, नहीं है न्याय। तो ठीक है, अच्छा था अमेरिका में जाना, वो कोई बुरा नहीं था। वहाँ तो सब नेशन जमा हो गई है और वो उसको इंसाफ करता है, लेकिन वो इंसाफ करते नहीं है या तो कर नहीं पाते हैं। तो पीछे वो क्या करें? दक्षिण अफ्रीका लोग लड़ें, लड़ना चाहिए, लेकिन कैसे? हथियार से नहीं, बाहुबल से नहीं, लेकिन आत्मबल से लड़े। आत्मबल वो तो एक छोटी लड़कियां मेरे सामने बैठी है, उसके पास है, मेरे पास है, आप लोग जो बड़े पड़े हैं सबके पास है। मेरे सामने वहाँ दो सिपाही लोग पड़े हैं, सोल्जर लोग, उनके पास भी आत्मबल पड़ा है। उसको तो कोई छीन नहीं सकता है, उनका हथियार को कोई छीन लेगा, उनके हाथों को कोई काट सकेगा, लेकिन उसका आत्मा को वो तो कोई काट नहीं सकता है। आत्मा तो है, कल था, आज है, हमेशा रहने वाला है, परसों भी होगा। तो वो तो सनातन सत्य है और वो आत्मा भी सनातन है, वही चीज है। ये शरीर है बगैर आत्मा का, वो तो निकम्मा है, उसको तो जलना है या तो उसको तो दफन होना है। और आप अपने घर में नहीं रखने वाले। मेरी पत्नी मर गई तो मैं कुछ रख नहीं सका, उसका जलन कर दिया, चला दी उसी रोज। 2 दिन भी मैं नहीं रख सकता था उसको। महादेव मर गया, वो तो सब मेरा काम करने वाला था, तो मैं कुछ थोड़ा महादेव को रख सका। जो काम मुझे करता था वो तो चला गया तो उसको हटा दिया। वही है ना। तो मैं कहूँगा कि दक्षिण अफ्रीका के लोग जो पड़े हैं उनमें अगर अपनापन है, और है ऐसा मैं मानता हूँ, वो अगर हिम्मतवान है तो उनको नम्रता से कहना है कि वहाँ अगर से हमको 2/3 वोट तो नहीं मिले, लेकिन ज्यादा तो हमको मिले, लेकिन उसकी हमें दरकार नहीं है। हम तो कहते हैं दक्षिण अफ्रीका के लोगों को नम्रता से कहते हैं कि आप लोग इतना तो करें कि हम इज्जत से रहें। आपके वहाँ कोई हम आपके बड़े बड़े उस्ताद पढ़े हैं, जो आपके वहाँ महकमा पढ़े हैं, उसमें हम कोई हिस्सा नहीं चाहते हैं। मिल सकता है, चाहने लायक है, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। आप हमको दूसरी मदद न करें, लेकिन हमको यहाँ की जो हवा है वो हवा तो खाने दें, यहाँ का पानी है वो तो पी सके, यहाँ की जमीन है वो जमीन में हमको रहने तो दें। क्यों कहें कि यहाँ जमीन में रह सकते हैं और यहाँ नहीं? जिस जगह पे हम रहना चाहते हैं और हम पैसे देकर रहना चाहते हैं, मुफ्त में नहीं रहना चाहते, वहाँ क्यों नहीं रह सकते हैं? यही उनका केस रहता है। और हमको आपके वोट नहीं चाहिए। अगर वोट हम मिले तो जैसे अंग्रेज को जिस हालत में जिस शर्त से मिलते हैं ऐसे हमको मिले, और नहीं मिलते हैं तो उसके सिवाय हम चलाएंगे। उसके लिए हम ये सत्याग्रह नहीं चलाएंगे, लेकिन हमारी इज्जत के लिए, हमारे रहने के लिए, रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए, जमीन के लिए, वो तो हमें चाहिए। और हमारे लड़कों को तालीम चाहिए। इन चीज़ों के लिए उनका लड़ने का हक है, और उन्होंने जो लड़ लिया वो जानते हैं कि कैसे लड़ना चाहिए। इसलिए मैं तो उनको ये पैगाम दूंगा कि आप कभी हारने की तो बात ही नहीं है, और वहाँ मरने की बात है। करना या तो मरना, सिवाय कोई चारा आज दुनिया में अपनी इज्जत रखने का नहीं है।
अगर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं और ऐसा ही करेंगे तो मारेंगे, तो मरने की बात है, और तब इसे बेहाल मरेंगे। अगर करना नहीं तो मरना, उसमें कोई बेहाल की तो बात ही नहीं है। ऐसा सीधा धर्म है। वो धर्म में तो साउथ अफ्रीका के लोगों को बताता हूँ, और आपको भी वही बता सकता हूँ, दूसरा मेरे पास नहीं है। अंग लग जा बाल माँ
मुलाकात को चांद तारे हंसे खूब कल रात को कह के भी ना आए मुलाकात को चांद तारे हंसे खूब कल रात को कह के भी ना आए। जब भी पत्तों के तन छू के गुजरी हवा जब भी पत्तों के तन छू के गुजरी हवा तेरी आहट का मुझको भरम सा हुआ। जब भी लहरों ने साहिल के चूमे कदम जब भी लहरों ने साहिल के चूमे कदम तेरी पायल झुनकने का धोखा हुआ। रंग दीवानगी ने दिखाए कई पड़ गया थामना दर्द के हाथ को कह के भी ना आए। शाख लिपटी गले से तो मुझको लगा शाख लिपटी गले से तो मुझको लगा हार बाहों का तुमने पहनाया मुझे। जब पपी है कि आई सदा पी कहाँ जब पपी है कि आई सदा पी कहाँ मैंने समझा कि तुमने बुलाया मुझे। तेरी झूठी तसल्ली सितम कर गई मैं लिए रह गया दिल की हर बात को कह के भी ना आए मुलाकात को। चांद तारे हंसे खूब कल रात को कह के भी ना आए। माफ कीजिएगा, इत्तेफाकन आपके कंपार्टमेंट में चला आया था। आपके पाँव देखे बहुत हसीन हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। ये एक मजलूम लड़की है जो अपनी यादाश्त खो चुकी है और इत्तेफाकन मेरी पनाह में आ गई है। लेकिन तुम्हारे इस बयान पर कौन यकीन करेगा? मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम्हें नहीं, लेकिन हमें इसकी परवाह है। जो लोग दूध से जल जाते हैं भी फूंक फूंक कर पीते हैं, अफसोस के लोग दूध से भी जल जाते हैं। क्या तुम हमसे बहस करना चाहते हो? हमसे बहस करने की जरूरत नहीं। ऐसी लड़की जिसका कोई नाम नहीं, पता नहीं, वो क्यों तुम्हारे साथ है? इसलिए कि वो मेरी पनाह में है और ये कोई गुनाह नहीं। गुनाह तो नहीं, लेकिन इसमें हमारी बदनामी है। जी नहीं, इसमें आपकी कोई बदनामी नहीं। अगर इसमें कोई बदनामी है
तो मेरी है। तुम कौन हो? क्या तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं? जी है, लेकिन मेरे इस मामले से आपका कोई ताल्लुक नहीं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं? अगर हमारा कोई ताल्लुक नहीं तो फिर तुम अपनी ये बदनामी हमारे घर क्यों ले आए हो? बेशक मुझसे गलती हुई, मैं भूल ही गया था। इस घर के इंसानों को हर सांस के बाद दूसरे सांस के लिए भी आपसे इजाजत लेना पड़ती है, और आपकी औलाद खुदा की बना भी जमीन पर नहीं चलती, आपकी हथेली पर रेंगती है। कोई है? नमस्ते। अरे आप मीना यही रहती है? कौन है ये? मैं मीना के भाई साहब से मिलना चाहता हूँ। बैठिए, कहिए क्या बात है? जरा मीना के भाई साहब को बुला दीजिए। मैं हूँ उसका भाई। आप? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, शक की कोई बात नहीं है, लेकिन आप कौन है? जहाँ मीना काम करती है मैं वहाँ का ऑफिस इंचार्ज हूँ। तो आप हैं? तुम अंदर जाओ। आप यहाँ क्यों आए? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, मीना ने इस्तीफा क्यों दिया? उसे मैंने कहा। आपने? लेकिन क्यों? मेरी मर्जी। आप कौन थे पूछने वाले? वो तो ठीक है, मेरा मतलब मैं जानता हूँ। आप यहाँ से चले जाइए। चला जाऊंगा, लेकिन मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। आप यहाँ से चले जाइए और आइंदा यहाँ आने की तकलीफ न कीजिए। नमस्ते। अरे सुनो, हे भगवान, मेरे पिताजी को जीवन में कभी सुख नहीं मिला, इसीलिए वे दुनिया छोड़ के चले गए। मुझे शक्ति दो भगवान कि पिताजी को दिया हुआ वचन मैं पूरा कर सकूं। आंसुओं को थाम ले, सब्र से जो काम ले, आफतों से ना डरे, मुश्किलों को हल करे। अपने मन की जिसके हाथ में लगाम है, आदमी उसी का नाम है। आदमी उसी का नाम है। आंसुओं को थाम ले, सब्र से जो काम ले, आफतों से ना डरे, मुश्किलों को हल करे। अपने मन की जिसके हाथ में लगाम है, आदमी उसी का नाम है। ओ आदमी उसी का नाम है। बेसहारा होके भी सहारा ढूंढ ले, बेसहारा होके भी सहारा ढूंढ ले। चीर के भंवर को जो किनारा ढूंढ ले। जिंदगी संग्राम है, संग्राम में लगा रहे। हल्की आशा छोड़ के जो काम में लगा रहे। आराम जिसके वास्ते सदा हराम है, आदमी उसी का नाम है। ओ आदमी उसी का नाम है।
ये जमाना चाहे जिसके हाथों में ना हाथ दे, ये जमाना चाहे जिसके हाथों में ना हाथ दे, खुद ब खुद ही चल पड़े अगर कोई ना साथ दे। वक्त से डरे नहीं क्या कहना उसकी शान के, वक्त का मुकाबला करे जो सीना तान के, जिसकी हर एक सांस देती प्यार का पैगाम है, आदमी उसी का नाम है, आदमी उसी का नाम है। आंसुओं को थाम ले, सब्र से जो काम ले, आफतों से ना डरे, मुश्किलों को हल करे, अपने मन की जिसके हाथ में लगाम है, आदमी उसी का नाम है, ओ आदमी उसी का नाम है। जो किसी के दर्द को अपनी नजर से खींच ले, जो किसी के आंसुओं से अपने मन को सींच ले, जो निराश मन को नई जिंदगी की आस दे, रहे के खुद अंधेरे में जो औरों को प्रकाश दे, ऐसे को झुक के करे दुनिया प्रणाम है, आदमी उसी का नाम है, आदमी उसी का नाम है। को थाम ले, सब्र से जो थाम ले, आफतों से ना डरे, मुश्किलों को हल करे, अपने मन की जिसके हाथ में लगा